तो हेलो एंड वेलकम मेरे बच्चों, स्वागत है सभी का आज के अपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के आज के इस लेक्चर के अंदर। और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी के बारे में। ठीक है, देखो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर काफी सारे लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं और इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हर साल बोर्ड में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो छोटा सा लेक्चर है, इसको अच्छे से देख लेना। इसके अंदर आपको जो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी का कॉन्सेप्ट है ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा इस छोटे से लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो इस वाले लेक्चर के अंदर हमने आपको ये तो बता दिया है कि nth टर्म कैसे फाइंड किया जाता है, इसके बारे में बता दिया। लास्ट टर्म के बारे में भी बता दिया कि वो क्या होता है, और लास्ट टर्म फ्रॉम दी एंड, लास्ट टर्म फ्रॉम दी एंड ये कैसे फाइंड किया जाता है इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। ठीक है, यानी कि इतने कॉन्सेप्ट के बारे में हम जान चुके हैं। इसके लिए आप जानते हो कि a प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाले फॉर्मूले को हम लोग यूज करते हैं, इसमें भी सेम फॉर्मूले को ही यूज करते हैं। और इसके बारे में भी जान लिया है, l माइनस एन माइनस वन इंटू डी वाले फॉर्मूले से हम लोग इसको फाइंड करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने मिडिल टर्म के बारे में भी जान लिया है। ठीक है, हमने आपको इसके बारे में भी डिटेल में एक लेक्चर बना करके दिया हुआ है जिसके अंदर हमने मिडिल टर्म की भी बात करी है और इसको फाइंड करके किस तरीके से इसके क्वेश्चन सॉल्व किए थे इसके बारे में भी हम बता चुके हैं। ठीक है, अब हम क्या बात करने वाले हैं, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, यानी कि एन टर्म्स का जो सम है वो कैसे फाइंड किया जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको समझने के लिए हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम आपसे कहें कि फाइंड करो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। ठीक है, फ्रॉम 1 to 100 हमने कहा आपसे कि नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड करो 1 से लेकर के 100 तक। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिखोगे और उसको ऐड करोगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक तरीके से इसको अगर हम इसका सम लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इस तरीके से करेंगे और कहां तक जाएंगे, 100 तक जाएंगे। ठीक है, यानी कि 90 98 + 99 + 100 ऐसे जाएंगे हम लोग। जब हम लोगों को सम फाइंड करना है 1 से लेकर के 100 तक तो हम उसको s से डिनोट कर रहे हैं और 1 + 2 + 3 + 4 + ऐसे करके हम लोग कहां तक जा रहे हैं, 100 तक जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्या इस तरीके से सम आप जल्दी फाइंड कर सकते हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस तरीके से हमें काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो देखो मेथड है क्या, अब हम क्या करेंगे, इन सभी टर्म्स को इसके रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या इक्वेशन फर्स्ट है ना। अब अगर हम इन सभी नंबर्स को एक रिवर्स ऑर्डर में लिख दें, मतलब 100 सबसे आगे। ठीक है, 100 फिर 99 फिर 98 फिर 97 और ऐसे ही करके हम जाएंगे कहां तक, स्टार्टिंग में, यानी कि 3 2 1 तक। ठीक है, इसको हम बता देते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन हो गई सेकंड। ठीक, अब हमें सम फाइंड करना है तो इसके लिए हमें सबसे इजी मेथड यहीं से मिलेगा। कैसे, देखो अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देते हैं, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कर दें ऐड, तो ये s और ये s ऐड होकर के हो जाएगा 2s। ठीक है, अब यहाँ पे सारे टर्म्स को ऐड करो करस्पॉन्डिंग टर्म्स के साथ में। 1 को 100 साथ में ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 101। ठीक है, 2 को 99 साथ ऐड करोगे तो ये भी 101। ठीक है, 3 को ऐड करोगे 98 के साथ में तो ये भी 101। यानी कि हर एक टर्म को जब आप ऐड करोगे तो आपको एक सिंगल मतलब सेम नंबर मिलेगा। ठीक है, और वो सेम नंबर क्या 101 है। तो ऐसा ही आपको 101 मिलेगा और कितनी बार मिलेगा, ये आपको मिलेगा कितनी बार, 100 बार। ठीक है, यानी कि 100 टाइम्स मिलेगा। ठीक, 100 टाइम्स क्यों मिलेगा, क्योंकि हमारे पास जो नंबर है वो 100 तक है ना। तो हमको ये जो 101 है ये कितने बार मिलेगा, 100 बार, है ना। अगर हम आपसे कहें कि 3 को 7 टाइम्स ऐड करो, तो अगर हम 3 का मल्टीप्लाई 7 में करा दे तो हमें उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, है ना। इसी तरीके से अगर हम 101 को 100 टाइम्स ऐड करना चाहते हैं तो हमें सिंपली क्या करना है कि 101 का मल्टीप्लाई 100 से कर देना है। ठीक है, ये कर देना है। जब आप ऐसा करोगे तो हमें सिंपल तुरंत ही मिल जाएगा इसका सॉल्यूशन। इस 2 को डिवाइड में ले जाओ तो s = आएगा 101 × 100/2। इस 2 से 100 को कट करोगे तो आ गया 50। ठीक है, और 50 का मल्टीप्लाई 101 में करा दो। ठीक है, जब 50 का मल्टीप्लाई 1 में कराओगे तो ये हो जाएगा 50 और यहाँ पर 0 है तो खत्म। 5 का फिर 1 में कराओगे तो 5050, ये हमारे पास आ जाएगा इसका सम। ठीक है, ये किसका सम है, ये हमारे पास सम ऑफ नेचुरल नंबर है 1 से लेकर के 100 तक। ठीक है, हमने किस तरीके से फाइंड किया, पहले 1 से लेकर 100 तक के नंबर्स लिखे, उन सभी का एडिशन फिर रिवर्स ऑर्डर में लिखा। अब दोनों को ऐड करो तो यहाँ पर सेम नंबर मिलेगा। कितने बार मिलेगा, 100 टाइम्स मिलेगा। किसी भी एक नंबर को ज्यादा टाइम्स अगर ऐड करना है तो उतने टाइम्स
से उसका मल्टीप्लाई करा दिया। 100 टाइम्स हमको ऐड करना था तो 100 से हमने इसका मल्टीप्लाई करा दिया, हमें सिंपली इसका सम मिल गया है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें अपने जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स का सम निकालना है, उसी के अंदर हम इसी टेक्निक का यूज करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे वो देखते जाओ अब, है ना। तो देखो अब हमारे पास जो जनरल फॉर्म ऑफ एपी होती है वो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा हुआ है। क्या होती है जनरल फॉर्म ऑफ एपी? हमें कुछ इस तरीके से पता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास जो एपी है वो चलती है। और इसके लास्ट में एक लास्ट टर्म जो होता है उसको हम लोग किससे दिखाते हैं? एल से दिखाते हैं। ठीक है, तो अगर हम कहें कि इसी के एन टर्म्स का हमें करना है, सम निकालना है, ठीक है, देन हमें क्या मिलेगा? हमें क्या करना है? इस एपी के एन टर्म्स का सम निकालना है। एन का मतलब कितने भी टर्म्स, है ना। तो वो कैसे फाइंड किया जाएगा? तो देखो हम इसी सेम टेक्निक का यूज करेंगे जो अभी हमने आपको बताया, है ना, जो बेसिक अभी क्वेश्चन बताया, उसी टेक्निक का यूज करके इसको भी हम फाइंड करेंगे। कैसे? अगर हम इस एपी के सभी टर्म्स का जो सम है उसको एस एन से दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको एन टर्म्स का सम लिखना है। ठीक है, अगर हमने क्या किया कि सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ दिस एपी, ठीक है, ऑफ दिस एपी फाइंड करने के लिए हमने इसको सम को दिखाया है एस एन के फॉर्म में। ठीक है, और इन सभी टर्म्स का सम करेंगे तो यहां पर लिखा है ए, फिर प्लस हो जाएगा ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d। इसी तरीके से सारे टर्म्स का एडिशन हो जाएगा। कहां तक हो जाएगा? लास्ट तक। ठीक है, एन टर्म्स का सम करना। अब देखो लास्ट में क्या है? एल है, तो एल के पहले कहीं ना कहीं पर एल माइनस 2d रहा होगा, फिर एल माइनस डी होगा, फिर जाकर के कहीं पर एल आएगा, है ना। तो ये हमारे पास एक एपी है जिसके सभी टर्म्स का सम यहाँ लिखा है। ठीक है, एन टर्म्स का सम, है ना। अब हम मानते हैं कि ये इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास। ठीक है, अब इसी के टर्म्स को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, हम क्या करेंगे कि इस एपी के सभी टर्म्स को रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। रिवर्स ऑर्डर का मतलब सबसे लास्ट वाला टर्म सबसे आगे। ठीक है, एल, फिर एल माइनस डी, फिर एल माइनस 2d। ठीक है, इसी तरीके से आगे जाते जाएंगे और लास्ट में हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा? a प्लस 2d, फिर a प्लस डी और a लास्ट में आएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या किया कि जो एपी ऊपर लिखी हुई है जिसका एडिशन हमने किया है उसी के टर्म्स को रिवर्स ऑर्डर में लिख करके दूसरी हमने इक्वेशन बना दी। ठीक है, अब हमें सिंपली करना क्या है? दोनों को करना है ऐड। ठीक है, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर हम ऐड कर देते हैं, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर हम ऐड कर दें, ठीक है, तो यहाँ पर Sn है, यहाँ पर भी Sn है, तो ये हो जाएगा 2Sn। दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, अब हर एक टर्म्स को ऐड करो, हमें क्या मिलने वाला? देखो इसको ऐड करोगे a प्लस एल मिलेगा। ठीक है, इसको a प्लस एल मिला, इन दोनों को ऐड करोगे तो देखो a और l जो है वो प्लस के हैं, d माइनस का है, प्लस माइनस का है ना d, तो d से d कैंसिल, a प्लस एल ही आएगा। ठीक है, a प्लस एल ही आएगा। इधर आओ, जब इन दोनों को ऐड करोगे तो 2d से 2d कैंसिल, a प्लस एल बचेगा। तो ऐसे ही जितनी बार भी आप ऐड करोगे हमें मिलेगा क्या? a प्लस एल ही मिलने वाला। यहाँ पर भी आओगे तो 2d से 2d कैंसिल, a प्लस एल मिलेगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो d से d कैंसिल, a प्लस एल, और लास्ट में भी a प्लस एल ही मिल रहा है। ठीक है, तो यानी कि अब हमें ये कब तक मिलेगा? ये जो a प्लस एल है ये हमें कहां तक मिलेगा? जितने नंबर्स का हम सम फाइंड कर रहे हैं उतने नंबर्स तक, यानी कि उतने टाइम्स। ठीक है, तो a प्लस एल, a प्लस एल, a प्लस एल हमें कब तक मिलेगा? n टाइम्स मिलेगा, है ना, क्योंकि हम यहाँ पर नंबर ऑफ n, हम लोग क्या कर रहे हैं? सम ऑफ n टर्म्स फाइंड कर रहे हैं, तो हमको ये n टाइम्स मिलेगा। ठीक है, अब अभी हमने इसके पहले जो आपको छोटा सा बच्चों वाला एक कॉन्सेप्ट बताया था उसमें कहा है कि किसी एक सिंगल नंबर को, क्योंकि ये सेम है ना हर जगह, किसी एक सिंगल नंबर्स को जितने टाइम्स हमें ऐड करना होता है उसी से उसका मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, तो हमें उसका सम मिल जाता है। तो यहाँ पर क्या है? ये लिखा है 2Sn इज इक्वल टू a प्लस एल का हम फाइंड कर रहे हैं सम कितने टाइम्स? n टाइम्स, तो यहाँ पर लिख देंगे n। ठीक है, अब क्या करेंगे? सिंपली इस 2 को भेज देंगे अपॉन में, तो यहाँ पर बचेगा Sn इज इक्वल टू, यहाँ पर है n बाई 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पर है n, अपॉन में क्या आ गया? 2, और यहाँ लिखा है a प्लस एल, तो ये हमारे पास हो गया Sn का फॉर्मूला n बाई 2 a प्लस एल। ठीक है, तो ये हमारे पास का किसी भी एपी के n टर्म्स का जो सम है वो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस फॉर्मूले में आप देख रहे होगे कि l आया है, मान लो उस एपी में लास्ट टर्म ना गिवन हो, देन क्या करोगे? तो उसके लिए भी हमारे पास सोल्यूशन है।
पहली बात आप ये बताओ कि क्या आपको ये मेथड समझ में आया, ठीक है, कि हमने किस तरीके से एक एपी के एन टर्म्स का सम करके इस फॉर्मूले को बनाया। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है सिंपली आपको लर्न रखना है। ठीक है, तो जो अभी छोटा सा हमने आपको फॉर्मूला बताया था वो हमारे पास क्या कुछ इस तरीके का है कि Sn इज इक्वल टू n/2 और a प्लस l। ठीक है, लेकिन कभी अगर आपको किसी एपी के अंदर ये लास्ट टर्म ना गिवन हो देन आप क्या करोगे, देन आप सम ऑफ एन टर्म्स कैसे फाइंड करोगे। ठीक है, क्योंकि हमें लास्ट टर्म का फॉर्मूला जो पता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, अगर हम उसको यहाँ पर अप्लाई करते हैं देन क्या होगा, देन हमें एक और फॉर्मूला देखने को मिलेगा। इस l की जगह पे हम लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, देन हमें एक और फॉर्मूला देखने को मिलेगा, वो क्या होगा, वो कुछ तरीके का होगा, ये हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया एक और फॉर्मूला n टर्म्स का सम फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला हमारे पास पहले था Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, और ये सेकंड फॉर्मूला हमारे पास इस तरीके से है। ठीक है, तो इन दोनों की हेल्प से हम कभी भी किसी भी एपी के एन टर्म्स का सम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और कभी अगर नंबर ऑफ टर्म्स नहीं गिवन होगा तो हम वो फाइंड करेंगे और देन उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो कैसे होगा, हम आपके सामने छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आते हैं। ठीक है, हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसको सॉल्व देखो करना है, लिखा है 8 3 - 2, ये हमारे पास एपी गिवन है। ठीक है, और कहा गया इसके 22 टर्म्स का सम फाइंड करना है, यानी कि हमें S22 बताना है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर हमको लास्ट टर्म तो गिवन नहीं है, तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला। ठीक है, अब ये वाले फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी, इसके अंदर आपको 4 चीजें देखने को मिलेंगी, एक Sn मिलेगा, फिर A, D और N। अगर इन चारों में से कोई भी 3 चीजें पता है तो चौथी चीज अपने आप निकाल लेंगे हम लोग, है ना। तो इसके अंदर देखो जरा, हमें A का जो वैल्यू है वो तो ये पता है 8 है, जो D है वो 3 - 8 यानी कि माइनस का 5 आएगा। ठीक है, और n का वैल्यू पता है क्योंकि 22 टर्म्स का सम फाइंड करना है। ठीक है, तो जब हम S22 फाइंड करेंगे, ठीक है, तो साइड में यहाँ पर Sn का फॉर्मूला भी हमको मेंशन करना होगा, यानी कि n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जिस फॉर्मूले को अप्लाई कर रहे हो वही फॉर्मूला यहाँ पर साइड में मेंशन करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर यह लिख दो 22/2 2 इंटू a का वैल्यू 8 है, प्लस n माइनस 1 यानी कि 22 - 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है, माइनस का 5 है। ठीक है, हमने ऐसे वैल्यू रखे सारे। अब इसको कर लो सॉल्व, इसको काटोगे 11 आएगा, तो ये आ गया 11, ये हो गया 16 प्लस ये क्या हो गया 22 - 1 25 22 - 1 21 हो गया। तो 21 में -5 से मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस का 105 आएगा। ठीक है, अब इसको कर लो सब्ट्रैक्ट, जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर हो गया 95 - 6 यानी माइनस का 89। ठीक है, और -89 में 11 से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा, तो 11 9 से 99 कहते किया 9, 11 8 से 88 और 9 ये हो गया 97। ठीक है, तो ये वो 97, तो माइनस का 997 हमारे पास आ गया S22 का वैल्यू इस वाली एपी के लिए। तो इतने छोटे तरीके से सॉल्व होगा हमारे पास Sn का कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि सम ऑफ n टर्म्स का कोई क्वेश्चन। ठीक, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स ना गिवन हो, देन भाई जहां पर नंबर ऑफ टर्म्स ना गिवन हो तो क्या करेंगे, लास्ट टर्म या फिर कुछ ऐसा गिवन होगा जिसकी हेल्प से हम वो फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसा भी एक क्वेश्चन देख लो, हमारे पास एक ऐसा भी क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको ये वाली कंडीशन मिलेगी, है ना। तो देखो एक क्वेश्चन बताते हैं छोटा सा, लिखा है 7, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है ये, है ना। 7 10 होल 1/2 14 है, और हमसे कहा गया है कि लास्ट में यहाँ पर 84 गिवन है। ठीक है, और कहा गया है कि इस पूरे का सम फाइंड करके बताओ। इसके अंदर हमको ये नहीं पता है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, हमें Sn तो निकालना है लेकिन अभी n ही नहीं पता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए हमें ये लास्ट में जो 84 गिवन है ना, ये पता है। ठीक, क्योंकि हमें L का वैल्यू पता है 84, E का वैल्यू पता है 7 और D का वैल्यू निकाल लेंगे इसको सब्ट्रैक्ट करके। ये क्या लिखा है, ये लिखा 21/2। ठीक है, 21/2 - 7 सॉल्व करोगे तो ये होगा 14 - 21 यानी कि 7/2 आएगा। ठीक है, जब L का फॉर्मूला अप्लाई करोगे L इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि L का यहाँ पर n फाइंड कर सकते हैं ना इसके L से हम लोग, तो L का वैल्यू क्या है 84 है,
ए का वैल्यू है 7 प्लस n माइनस 1, n नहीं पता है, d का वैल्यू 7/2 है। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये 84 हो गया। यहाँ पर देखो क्या है, ये जो 7 है इसको इधर ले आओ, तो ये जगह माइनस का 7 इक्वल में क्या आएगा, n माइनस 1 और 7/2। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करो तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 77 इज इक्वल टू n माइनस 1 और 7/2 हो गया। 7 से कट करोगे 11 आएगा, तो 11 इज इक्वल टू n माइनस 1/2, 2 का मल्टीप्लाई करा तो 22 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 22 इज इक्वल टू n माइनस 1, 1 इधर आकर के ऐड हो जाएगा तो n इज इक्वल टू आ गया 23। यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एपी हमारे पास क्या है, 23 है। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें S23 ही तो फाइंड करना है, जितने टर्म्स है उतने का ही सम फाइंड करना है। ठीक है, तो S23 फाइंड करने के लिए क्या करोगे, सिंपली फॉर्मूला अप्लाई कर दो। Sn इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। तो S23 के लिए यही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, देखो क्या आंसर आता है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 23/2, 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है 7, ठीक है, प्लस n माइनस 1 यानी कि 23 माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू क्या है 7/2 है, यहाँ रख दो। अब इसको कर लेते हैं सॉल्व, देखते हैं कि हमारा क्या आंसर आता है। ठीक है, तो ये लिखा है 23/2, ये हो गया 14 प्लस ये देखो 22 लिखा है, 22 इंटू 7/2, 2 से काटा 11, 11 7 जा 77, 77 प्लस 14 ऐड करो कितना आएगा, 77 प्लस 14 ऐड करो तो हमारे पास हो जाएगा कितना, 87 और 4 91 हो जाएगा। ठीक है, 91 हो गया। अब 23 और 91 का मल्टीप्लाई करा लो, तो जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ गया 3, 9 3 27 और 2 29, ठीक है, 18 और 2 20, तो 2093। ठीक है, क्या आया 2093/2, और जब इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 10, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 होल 1/2। ठीक है, 1046 होल 1/2, ये हमारे पास आ गया S23 का वैल्यू। ठीक है, तो इस वाली सीरीज के अंदर हमें क्या था, इस वाले सीरीज के अंदर हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता थे, तो हमने इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर लिए, जो कि हमारे पास 23 आया। जितने टर्म्स हैं उतने ही टर्म्स का हमको सम फाइंड करना है। ठीक है, तो उतने ही टर्म्स का सम फाइंड करने के लिए हमें क्या, नंबर ऑफ टर्म्स 23 बता था, तो हम S23 का वैल्यू फाइंड करेंगे। इसके लिए हमको सब कुछ गिवन था, हमने सब अप्लाई किया, यहाँ पर रखा, तो हमारे पास ये आ गया सम इस वाले सीरीज के सभी टर्म्स का। ठीक है, तो ये इस तरीके से फाइंड किया जाएगा। और भी नए नए तरीके क्वेश्चन आएंगे, तो एक्सरसाइज वाले लेक्चर को आप लोग देख लेना। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट का लेक्चर है, इस तरीके से फाइंड किया जाता है। कभी भी कोई भी टर्म फाइंड करना होगा, ठीक है, कभी भी आपको सम फाइंड करना है तो इसी वाले फॉर्मूले को अप्लाई करके फाइंड किया जाएगा, है ना। ये फॉर्मूला किस तरीके से डिराइव किया गया है, कैसे आया, ये सभी आपको हमने बता दिया इस वाले लेक्चर के अंदर। अब देखो, अगर कभी आपको सम गिवन हो और आपसे कहा जाए कि हमें टर्म की वैल्यू बताओ, ठीक है, हमें कोई भी टर्म फाइंड करना हो और हमें सम पता हो, तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, यानी कि अगर हमें n टर्म्स का सम गिवन हो, फॉर एग्जांपल अगर Sn का वैल्यू कुछ भी गिवन है 4n प्लस 1 इस तरीके से, ठीक है, और हमसे कहा जाए कि an का वैल्यू बताओ। ठीक है, अगर कभी भी ऐसा आता है, कोई भी आपसे नंबर ऑफ या कोई भी टर्म पूछ लिया जाए और सम गिवन हो, देन आपको करना क्या है, आपको सिंपली एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। कौन सा, कि nth टर्म फॉर्मूला। कैसे nth टर्म फाइंड करोगे, कि सम ऑफ n टर्म्स में से सब्ट्रैक्ट करना है आपको सम ऑफ n माइनस 1 टर्म। ठीक है, मतलब अगर कभी भी आपको n टर्म्स का सम गिवन हो और nth टर्म पूछा जा रहा हो, देन आपको क्या करना है, Sn माइनस 1 फाइंड करना है, उसको इससे सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपके पास nth टर्म का वैल्यू आ जाएगा, है ना। फॉर एग्जांपल हमें Sn ये पता है, तो Sn माइनस 1 कैसे निकालेंगे, इसी वाले के अंदर n की जगह पे n माइनस 1 पुट करके। यहाँ पर 4n लिखा है तो n की जगह पे n माइनस 1 पुट किया, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4n माइनस 4, तो ये आ गया 4n माइनस 3, यानी कि Sn माइनस 1 का वैल्यू 4n माइनस 3 आ गया। और Sn का वैल्यू पता है, nth टर्म को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, Sn माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू रख दो दोनों, इसकी जगह पे लिखेंगे ये 4n प्लस 1 माइनस, इसकी जगह पे ये रखेंगे ये वाला 4n माइनस 3, माइनस n को अंदर भेजोगे तो 4n प्लस 1 माइनस का 4n प्लस 3। ठीक है, 4n से 4n खत्म, 1 प्लस 3 क्या हो गया 4, तो जो nth टर्म है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 4। ठीक है, इस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको ऐसे सॉल्व करना है और इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करना है। ठीक है, कभी भी आपको सम ऑफ n टर्म्स गिवन हो
तो आप सम ऑफ n माइनस टर्म फाइंड करोगे, दोनों का डिफरेंस फाइंड करोगे, तो हमको ये nth टर्म का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले को भी आप लोग नोट कर लेना। अगर आपको कभी भी n नेचुरल नंबर्स का सम पूछा जाता है, ठीक है, नेचुरल नंबर्स का सम, इस वाले लेक्चर के स्टार्टिंग में जो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था उसके अंदर हमने यही किया था कि सम ऑफ नेचुरल नंबर फाइंड किया था, लेकिन वो केवल 1 से लेकर के 100 तक ही था। ठीक है, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि सम ऑफ नेचुरल नंबर मतलब n टर्म्स का फाइंड किया जाए, ठीक है, हमसे पूछा जाए सम ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर, ठीक है, वो भी कितने नेचुरल नंबर्स, तो हम बात करेंगे यहाँ पर n नेचुरल नंबर्स की। ठीक है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स वो क्या होगा, तो आप लोगों को एक चीज बहुत अच्छे से पता है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये कहां तक जा रहे हैं, ये जा रहे हैं हमारे n तक। ठीक है, तो अगर हमें फाइंड करना है SN, ठीक है, तो कैसे आएगा, a का वैल्यू क्या है 1 है, d का वैल्यू क्या है वो भी 1 है, क्योंकि सबके बीच का जो डिफरेंस है वो 1 1 है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, क्योंकि हमें n तक ही फाइंड करना है तो n की जगह पे कुछ नहीं रखेंगे। ठीक है, बस a की जगह पे 1 और d की जगह पे 1 पुट करेंगे, तो n/2 और 2 a की जगह पे 1 हो गया, n माइनस 1 इंटू d की जगह पे 1 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया 2 हो गया, n/2 ये क्या आ गया 2, यहां पर क्या है प्लस n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 में से 1 चला गया तो प्लस का 1 आ जाएगा, है ना, यानी कि ये हो गया n/2 और यहाँ पर n प्लस 1 आएगा। ठीक है, तो यानी कि इसकी हेल्प से हम क्या बता सकते हैं कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स हमारे पास क्या होता है n प्लस 1/2। ठीक है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर हमारे पास होता है n प्लस 1/2। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप कभी भी फाइंड कर सकते हो, चाहे आपसे 100 नेचुरल नंबर्स का सम पूछ लिया जाए, 200 नेचुरल नंबर्स का सम पूछ लिया जाए, 300 नेचुरल नंबर्स का सम पूछ लिया जाए, आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है और आराम से आप फाइंड कर पाओगे। ठीक है, तो ये था हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP का कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर हमने आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करके बताया है। ठीक है, तो अगर आप इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो इसके बाद वाले लेक्चर को आप आराम से देख सकते हैं, क्योंकि इसके बाद वाला जो लेक्चर है उसके अंदर हम इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन, लगभग 10 20 15 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो उस लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, इसी सम ऑफ n टर्म्स के क्वेश्चंस जितने भी टाइप के बन सकते हैं सारे के सारे एक लेक्चर के अंदर करवाएंगे। तो अगर आपने यह लेक्चर यहाँ तक देखा है, आपको लेक्चर अच्छा लगा है, कॉन्सेप्ट समझ में आया है, तो इसको लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करो, फ्रेंड्स एंड फैमिली सबके साथ में शेयर कर दो, जो आपके साथ में पढ़ने वाले हैं उनके साथ में शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह कॉन्सेप्ट पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर के लिए इतने ही रखते हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ज्यादा से ज्यादा। तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहो, तैयारी करते रहो। अगर कोई भी डाउट हो तो वो आप कमेंट करके बता सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, मौज करो और पढ़ते रहो।